देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी जमशेदपुर के मानगो स्वर्णरेखा नदी के पास है और आप देख रहे हैं कि नदी का जलस्तर कैसे है। हालांकि इसमें कोई बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है, जैसा नदी का जलस्तर था उसी प्रकार से है। लेकिन उपायुक्त जमशेदपुर यानी कि डीसी ने ख़ास तौर पर लोगों को सूचित और जागरूक किया है अपने ट्विटर हैंडल से, और लोगों से अपील की है कि आप वक्त रहते हुए सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं, क्योंकि नदी का जलस्तर बढ़ भी सकता है। क्योंकि बारिश लगातार 2 बजे रात से हो ही रही है और जमशेदपुर में लगातार जो भारी बारिश है वो जारी है, और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 2 दिनों तक इसी प्रकार से बगैर रुके हुए बारिश होती रहेगी, जिसको लेकर जिला प्रशासन भी सतर्क है और लोगों से भी सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है, क्योंकि नदी नाले अब उफान पर आ सकते हैं। जो तस्वीरें 1 हफ्ते पहले जमशेदपुर शहर ने देखी थी, उस प्रकार की तस्वीरें दोबारा देखने को ना मिले, इसको लेकर जिला प्रशासन सतर्क है और लोगों से भी अपील की जा रही है कि आप भी सतर्कता बरतें। और खासकर जो नदी के आसपास के क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, नदी के नीचे तटीय इलाकों में जो लोग रहते हैं, उन लोगों से खासकर सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है। आप जो ये कॉलम देख रहे हैं, जो फ्लाईओवर का काम चल रहा है, ये सारे कॉलम्स डूब चुके थे और लगभग आधी पुल डूब चुकी थी इससे पहले जो मानसून की बारिश हुई, और उस 2 दिन की बारिश ने जमशेदपुर में एक अलग प्रकार की स्थिति उत्पन्न कर दी थी, जिससे यकीनन ऐसे लोग प्रभावित हुए थे जो निचले इलाकों में रहते हैं, नदी के आसपास रहते हैं, नालों के अगल बगल उनका घर है। ऐसी बस्तियां जिसमें खासकर कपाली का क्षेत्र है, शंको साई है, डिमना रोड के कुछ ऐसे इलाके हैं, आदर्श नगर का इलाका है, तो ऐसे क्षेत्र, भुइयाडी का कुछ इलाका है, तो ऐसे क्षेत्र टेल्को की तस्वीर भी हमने आपसे साझा की अभी कुछ देर पहले इंस्टाग्राम पर। वहां पर भी आप तस्वीर देख सकते हैं। भारी बारिश के बाद पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। कोवाली थाना अंतर्गत, जिसमें डीसी ने खासकर उन तस्वीरों को साझा किया है, स्कूल के बच्चे सभी स्कूल में फंस गए हैं और सुरक्षित उनको निकाला गया है। इतना बारिश हुआ है कि बारिश की वजह से पूरा गांव जलमग्न हो गया है और बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। तो ऐसी स्थिति अभी आपको देखने को मिलेगी। शहरी क्षेत्रों में तो बहुत ही कम ऐसी जगह है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो खासकर नदी के आसपास के क्षेत्र हैं, जो नाले के आसपास जो लोग रहते हैं, तो ऐसे जगहों पर खासकर सतर्कता बरतने की गुजारिश और अपील डीसी की तरफ से भी जिला प्रशासन की ओर से की गई है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। क्योंकि ऐसे मौकों पर होता है कि जब ज़्यादा बारिश होती है तो डैम अमूमन खोले जाते हैं, क्योंकि डैम में पानी स्टोरेज बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसको खोलना बहुत ही ज़रूरी होता है। नहीं तो उस डैम की पानी की चपेट में जो वहाँ पर चांडिल के जो गांव है वो आ जाते हैं और एक भारी तबाही मच सकती है, जिस वजह से डैम छोड़ा जाता है। डैम से जो पानी है वो छोड़ा जाता है, फाटक खोले जाते हैं और वही पानी नदी में आता है और जिससे नदी का जलस्तर बढ़ता है। फिलहाल अभी राहत की खबर यह है कि स्वर्णरेखा नदी हो या खरकई नदी हो, दोनों नदियाँ सामान्य स्थिति में बह रही है, सामान्य हालत में बह रही है। लेकिन जिस तरह से कल रात से ही बारिश हो रही है और ये लगातार हो रही बारिश ये संकेत दे रही है कि नदी का जलस्तर कभी भी बढ़ सकता है, डैम फाटक कभी भी खोले जा सकते हैं। हालांकि किसी को भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लोग सावधानी बरते, बस यही कहना है जिला प्रशासन का कि आप सावधानी बरतें, पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ख़ासकर जो नदी और तटीय इलाकों में जो लोग रहते हैं, ऐसे इलाकों को ऐसे लोगों को सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है। और अभी जो जवाहर नगर का कुछ इलाका है, जो हयात नगर, 14 नंबर, शंको साई के नीचे, ऐसे कई सारे क्षेत्र हैं जो आमतौर पर बारिश के बाद नदी का जब जलस्तर बढ़ता है तो नालों से होकर गुजरने वाला पानी वो बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति ले लेता है, जिससे घर में पानी घुसता है, लोगों के घरों में पानी जा रहा है और लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। अभी हमने 2-3 जगहों पर जाकर ये तस्वीर देखी है जिसमें लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, उनके घरों में घुटने तक पानी घुस चुका है। तो ये तो खैर जो स्थिति है, जो नगर निगम नगर निकाय ने जिस तरह से नालों का डिज़ाइन किया है, नाला और नाली बनाया है, उस वजह से लोगों को इन बारिश में खासकर बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे लोगों को भी चाहिए कि ऐसे मौक़ों पर वो पेशेंस रखें और सब्र रखें, क्योंकि स्थिति ऐसी है कि कुछ किया नहीं जा सकता है।